नमो नमः, हार्दिक अभिनंदन। एक बार पुनः आप सभी का अपने संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सूत्र, अपने सिलेबस का महत्वपूर्ण सूत्र जो आगे आने वाली जितनी भी सिद्धियां होगी उनके अंदर एक तरह से मतलब उनका जो है मार्ग प्रशस्त कर देगा ये कि हाँ यहाँ पे ये करना है। तो वो यहाँ पर ये सूत्र निश्चित कर देगा कि आगे आने वाले इन शब्दों में ऐसे होगा। ठीक है, तो आज की क्लास का अपना सूत्र है ह्रीश्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ये अपना आज के क्लास का ये सूत्र है। और आज की क्लास में हम इसी सूत्र को जानेंगे, सीखेंगे, इसके पदच्छेद करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे और आगे कौन कौन से सूत्र सिद्धियों में काम में आने वाला है और इस सूत्र का क्या क्या काम है, क्या क्या शर्तें हैं, सभी को हम आज की क्लास में यहाँ पर सीखने वाले हैं। ये अपना सूत्र हो गया। इसके बाद में हम इसकी वृत्ति का अर्थ भी सीखेंगे। ठीक है, इसकी वृत्ति का अर्थ है अजंतस्य। सबसे पहले वृत्ति बता देते हैं। यहाँ पे इसकी वृत्ति है वह अजंतस्य इति एव, इस तरह से इसकी वृत्ति है। ठीक है, बहुत सरल सूत्र है, बहुत ही आसान सूत्र है। इसको जब हम समझेंगे तो बहुत ही सरलता से अपने को समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इस सूत्र के पदच्छेद करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, पहले ही सूत्र के अंदर ही पदच्छेद इसके हो रहे हैं। इसके अंदर 3 शब्द यहाँ पे है। एक है ह्रीश्वः, दूसरा है या नपुंसके और तीसरा जो है वो है प्रातिपदिकस्य। प्रातिपदिक शब्द को आप सभी जानते हो, तीनों शब्दों को ही आप जानते हो, ह्रीश्व को भी, नपुंसक को भी और प्रातिपदिक को भी। यहाँ पे तीनों शब्द अपने जाने पहचाने आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रातिपदिक का मतलब हो गया प्रातिपदिक संज्ञा। ऐसा शब्द जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई हो उसे हम प्रातिपदिक कहेंगे। ऐसा शब्द जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा हमने कर दी है। ठीक है, नपुंसक के का मतलब हो गया नपुंसक। नपुंसक लिंग में जितने भी शब्द आएंगे उन शब्दों के अंदर ये शर्त है इसकी, ये दोनों नीचे वाली शर्तें हैं और ये तो शर्तें हो गई नीचे वाली और ये इसका कार्य हो गया। ठीक है, कार्य क्या है? ह्रीश्व करना। नपुंसक लिंग के अंदर जितने भी प्रातिपदिक शब्द, ऐसे प्रातिपदिक शब्द नपुंसक लिंग के अंदर आने वाले जितने भी प्रातिपदिक शब्द होंगे उन सभी को ये क्या करेगा? ह्रीश्व करेगा। क्या करेगा ये? ह्रीश्व। ह्रीश्व का मतलब अगर दीर्घ है तो उनको ह्रीश्व कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नपुंसक लिंग के अंदर शब्द आने वाला जिसके अंत में आ हो या फिर दीर्घ ई हो या फिर दीर्घ उ हो या फिर दीर्घ री हो। ठीक है, तो उन सभी को ये सूत्र आ है तो उसे ए करेगा, दीर्घ ई है तो उसे ह्रीश्व ई करेगा, दीर्घ उ है तो उसे ह्रीश्व उ कर देगा और दीर्घ री है तो उसे ये री कर देगा। मतलब कि इस सूत्र ने यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दी, स्पष्ट कर दिया है यहाँ पे कि नपुंसक लिंग के अंदर अपने को दीर्घ अजंत शब्द रखना ही नहीं है। जो भी दीर्घ अजंत शब्द रहेगा उसे यहाँ पर ह्रीश्व कर दिया जाएगा। मतलब बड़ा कोई नहीं रहेगा भाई, नपुंसक लिंग के अंदर कोई भी बड़ा नहीं रहेगा, सब छोटे रहेंगे। ठीक है, बड़ा होने का किसी को अधिकार यहाँ पर नहीं है। सूत्र की अगर बात करते हैं हम इसके अर्थ की, तो इसके अर्थ में हम अजंत शब्दों में नपुंसक प्रातिपदिक संज्ञक शब्द ह्रीश्व होंगे। ठीक है, मतलब जितने भी नपुंसक लिंग के अंदर शब्द आएंगे वो सभी शब्द ह्रीश्व होंगे। कोई बड़ा आ नहीं रहेगा, कोई बड़ी ई नहीं रहेगा, मतलब बड़ा कोई नहीं रहेगा, सब छोटा रहेगा। इसका एक उदाहरण हम आगे वाली क्लासों में सीखेंगे यहाँ पर कि जैसे अपने श्रीपा शब्द बनता है एक, ठीक है, ऐसे एक श्रीपा शब्द आएगा तो यहाँ पर जो श्रीपा शब्द है वो आकारांत शब्द है और आकारांत दीर्घ आकारांत शब्द है। तो इस आकारांत को ये सूत्र क्या कर देगा? श्रीप, ए को आ को ए कर देगा और अपना शब्द बनेगा ऐसे श्रीप। ठीक है, श्री और प, इस तरह से इस सूत्र का काम
रहेगा। और भी अगर दीर्घ इकारांत होगा तो उसे ह्रस्व इकारांत, दीर्घ उकारांत होगा तो उसे ह्रस्व उकारांत, दीर्घ ऋकारांत होगा तो उसे ह्रस्व ऋकारांत ये सूत्र कर देगा। ये इतना सा इसका कार्य है। ठीक है, तो ये था अपना सूत्र आज की क्लास का। धन्यवाद।